Finally, breaking news is out. IBM just announced technical support professional internship for pursuing candidates, and this is mass opportunity. And they are providing you internship, and in PPO they will provide you 5 LP 6 LP easily. देखो IBM की बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ठीक है। ये बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बैचलर डिग्री में BTech कंप्यूटर साइंस IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एलिजिबल, बट एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि एक एक चीज़ तुम्हें ऐड करनी होगी, दैट विल बी रिक्वायर्ड स्किल्स उठा के, मतलब समझना कोर जावा JEE। देखो प्योर IT है, कोई सपोर्ट तो ठीक है, सपोर्ट है। अब सपोर्ट में भी बहुत सारे काम होते हैं, यू हैव टू जस्ट थोड़ा बहुत दे सिस्टम को ठीक करना, ट्रबल शूटिंग करना, ये भी एक सपोर्ट में आता है। बट ये जो सपोर्ट है ना, इसमें तुम कोडिंग करोगे और एक अपनी टीम के साथ ना सपोर्ट में काम करोगे। जैसे जावा कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन दैट प्रोजेक्ट। तो ये चीज का ध्यान रखना, दो तरीके के सपोर्ट होते हैं, इसको तुम नॉर्मल सपोर्ट समझ के मत अप्लाई करना। कोर जावा मांगी है जिसमें कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी, एंड ऑब्वियसली कोर जावा मांगी तो जावा आनी चाहिए, ठीक है। ट्रबल शूटिंग ये सब चीजें अगर यहाँ से उठा के मेंशन करते हो तो डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, बट दिस इज प्रीफर्ड नॉट रिक्वायर्ड। बट इफ यू पुट दैट डोमेन विच इज डेटाबेस ट्रबल शूटिंग, ठीक है, एंड डॉकर कंटेनराइजेशन जिसमें से फैमिलियरिटी मांगी है, नॉट एनी एडवांस्ड और इंटरमीडिएट लेवल ऑफ नॉलेज, तो प्लीज अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल। बट एक चीज का ध्यान रखना है, ये इंटर्न है जो कि फिक्स्ड टर्म है, जो कि बहुत बढ़िया बात है, हाइब्रिड है, ठीक है, और सबसे बढ़िया इंटर्नशिप है जिसमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा। सो प्लीज अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। बस तुम्हें एक एक चीज ना उठा के मेंशन करनी है। अगर तुम यहाँ पर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखोगे ना, यू हैव टू प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट फॉर इशू प्रोवाइडेड बाय सॉफ्टवेयर कस्टमर्स, और ट्रबल शूटिंग भी करना पड़ेगा। जावा का यूज कर रहे हो, कोई कोड वगैरह भी होता है, जैसे कि इंटरनल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी टीम के साथ फॉर रिव्यूइंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड फिक्सेस बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपमेंट। रीड करोगे तो पूरा समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा बेसिक से ऊपर का सपोर्ट है, ठीक है, अच्छे से करना। इंटर्नशिप पे वैसे भी ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होने वाला है, बस अगर ये बेसिक चीजें डालोगे तो क्या ही हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि क्योंकि ये सब कंप्यूटर साइंस IT के फंडामेंटल है। डेटाबेस, नेटवर्किंग, कंटेनराइजेशन, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रबल शूटिंग, XML, JSON, ये सब आना चाहिए तुम्हें इफ यू आर गोइंग विद जावा, एंड इफ यू नो फुल स्टैक जावा देन ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। सो प्लीज अप्लाई इट एज सून एज पॉसिबल, ग्रेट एंड मास अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली इंटर्न है तो मैं यही कहूंगा परसुइंग कैंडिडेट्स इज एलिजिबल, और 25-24 एक बार ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे परसुइंग का वर्ड नहीं लिखा है, बट इंटर्नशिप ज्यादातर परसुइंग वालों के लिए भी होती है, और कभी कभी वो 24-25 ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल कर देते हैं, बट वो प्रोवाइड पहले इंटर्नशिप करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं अप्लाई करो इसके लिए। एक डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं बताने वाला मैं तुम्हें, इसमें ना टोटल 3 डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ, जिसमें 9 LP 10 LP तक का पैकेज होने वाला है। पहली वाली तो ग्रेजुएट है, इंजीनियर ट्रेनी है, गैट का रोल है, जो ये रिलायंस की तरफ से आ रहा है, प्रोग्राम 2026 विच इज लाइव, रजिस्ट्रेशन इज लाइव, अप्लाइड एज सून एज पॉसिबल, ओनली 4 days इज लेफ्ट, एंड स्क्रीनिंग बाय RIL टीम होगा, फिर उसके बाद असेसमेंट है जिसमें शॉर्टलिस्ट हो गए तो होगा, देन देयर इज अ इन पर्सन फिजिकल इंटरव्यू। देखो ये कोई हैकाथॉन नहीं है, कोई सबमिशन नहीं देनी PPT की, ये सिंपल अपॉर्चुनिटी है, शॉर्टलिस्टिंग है, उसके बाद तुम्हें असेसमेंट मिलेगा। दिस इज नॉट डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी, देयर इज शॉर्टलिस्टिंग, ओके। मैं डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी आगे बताने वाला हूँ, एंड आफ्टर दैट इफ यू गेट द शॉर्टलिस्टिंग मेल, यू विल गेट द असेसमेंट इन विच दिस इंक्लूड कॉग्निटिव टेस्ट और सब्जेक्ट मैटर मीन्स your fundamentals, and if you click on play button this will begin। तो ये तो बात की बात है, if you get shortlist after that this will enable। तो 29 तारीख से 29 तारीख को खत्म हो जाएगा, मतलब 12 PM से 12:30 PM तक का होगा टाइमिंग। फिर उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, मतलब पहले शॉर्टलिस्टिंग, देन ऑनलाइन असेसमेंट, देन इंटरव्यू, दैट्स इट। उसके बाद तुम्हें ऑफर लेटर दे दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी हायरिंग हो रही है। जैसे ऑन कैंपस होती है ना रिलायंस की, वैसे ही ऑफ कैंपस निकाली गई है, ठीक है, जिसमें ग्रेजुएटिंग इन 2026 केमिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिविल वाले सारे एलिजिबल, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले 60% थ्रू आउट इन अकेडमिक इज मैंडेटरी, एंड नो बैकलॉग इज मैंडेटरी, और BTech होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये क्राइटेरिया रीड कर लेना एक बार। और अगर देखा जाए तो 7.5 LP फॉर नॉन IIT को दे रहे हैं, और 9 LP IIT वालों को दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई होगी। तो अप्लाई कर लो, और डिस्क्लेमर वगैरह रीड कर लेना, और रजिस्ट्रेशन लाइव है, तो जो रजिस्टर नहीं कर रहा है वो तो बहुत ही डम्ब है मेरे हिसाब से। अप्लाई कर लो। ऑब्वियसली CS वाले एलिजिबल नहीं है, बट डोंट वरी, बताने वाला हूँ मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी। बट जितने एलिजिबल हैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बात है कि CS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल नहीं है। ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो मैं तुम्हें 2 अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ, एक हमिंग बर्ड की तरफ से 2 हायरिंग में भी एक ही हायरिंग बोलेंगे, 2 बार पोस्ट की गई है, और एक है इनफ्राइड की तरफ से बहुत बड़ी हायरिंग। तो पहले इनफ्राइड की तरफ से जावा फुल स्टैक डेवलपर इंटर्नशिप बता रहा हूँ, 6 to 9 LP इज द पैकेज, 26 ओनली बैचेस एलिजिबल, एंड CS IT इलेक्ट्रॉनिक ओनली CS IT वाले एलिजिबल है, ठीक है। ME MTech BE BTech इज एलिजिबल, 30,000 पर मंथ यू विल गेट टू सी इन द
इंटर्नशिप ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, एनडीएस ओप्स जावा पाइथन इज मैंडेटरी। ठीक है, ये कर लिया। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ईजी होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जस्ट अप्लाइड एज सुन एज पॉसिबल, डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी। एंड सेकंड इज हमिंग बर्ड। तो देखो हमिंग बर्ड में ना एक अपॉर्चुनिटी नहीं, बेसिकली एक ही अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ही रोल के लिए 2 अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, इन विच बैचेस आर डिफरेंट। देखो जावा बैकएंड डेवलपर 9 एलपी पैकेज दोनों में, बट 24-25 इसमें एलिजिबल है, बाकी क्राइटेरिया सेम है, जिसमें बीएससी बीसी एमसी बी बीटेक इज एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस आईटी इज एलिजिबल। प्लीज एट दिस डोमेन इज 50,000 पर मंथ इज योर स्टाइपेंड ऑफ इंटर्नशिप। देखो यहाँ पर देखोगे तो ये भी सेम है, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ बैच का डिफरेंस है, जिसमें इसमें 20-26 बैचेस एलिजिबल एंड अगेन इज सेम। और इसमें थोड़ा सा डिप मिलेगा देखने, क्योंकि तुम पूरे फ्रेशर हो, ठीक है ना। इसमें भी फ्रेशर ही मांगे हैं, तुम्हें आता है एक्सपीरियंस है तो जाओ, नहीं है तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट ये इंटर्नशिप ही देंगे पहले स्टाइपेंड की रेंज, फिर उसके बाद पीपीओ मिलेगा तुम्हें, जो कि 9 एलपीए का होगा। सो प्लीज अप्लाइड एज सुन एज पॉसिबल, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी पैकेज इतना हाई हो रहा है तो क्यों मिस करोगे तुम। और ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने तुम्हें रिलायंस की बताई है, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यार, 7.5 एलपी नॉन आईआईटी वालों को मिल रहा है। देखो मैं नॉन आईटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आईआईटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 9 एलपी आईआईटी वालों को दिया जा रहा है, और दिस इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर परसुइंग कैंडिडेट प्लस ग्रेजुएट्स, जो कि आईबीएम की तरफ से निकाली गई है। सबके लिए अपडेट नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें इन दोनों के लिए अपडेट करना है रेज्यूमे, और इसके लिए भी अपडेट करना चाहिए वैसे तुम्हें, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट टेस्ट इंटरव्यू में तो रेज्यूमे देखा जाएगा, चाहे डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, तो मैं अपडेट तो करना है, मैंडेटरी है। सो प्लीज अप्लाइड एज सुन एज पॉसिबल, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज वॉच रिसेंट वीडियोस। आई ऑलरेडी अपलोडेड मास अपॉर्चुनिटी फॉर केपीएमजी, मतलब केपीएमजी की तरफ से एक बहुत बड़ी हायरिंग निकाली गई है वो, और एक और 2 और अपॉर्चुनिटी मैंने बताई एम्फेसिस की, जिसमें मास हायरिंग हो रही है। तो अप्लाई करो, लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।